Exercise 13.2, question number 7. Read the statement on your screen. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. बड़े ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है। पहले तो यहां तक अच्छे से समझिए। अब इसकी डायमेंशंस नोट कर लीजिए। राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो रेडियस है ना कॉन का, इट इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर, और इसके साथ ही अगर ये 60 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का तो रेडियस हो गया। पहली लाइन ध्यान से पढ़ें तो सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कॉन की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आगे देखिए, ये जो पूरा सॉलिड बन गया है, इट इज प्लेस्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। अब इसी को सिलेंडर के अंदर रखा गया है जो कि पानी से भरा हुआ है। अब सिलेंडर के अंदर इसको रखना है। डायग्राम कैसे बनानी है, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। ये देखो, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो पहले, इट विल बी इजी टू ड्रॉ द डायग्राम। ये देखिए, ये यहां से ऐसे ऊपर की तरफ टच करती हुई स्ट्रेट लाइन ले जाइए। ये देखिए, अब सिलेंडर कंप्लीट करना है ना, ये देखिए इस तरह से नीचे भी बना दीजिए। तो हो गया, बड़े सिलेंडर के अंदर ये सॉलिड अवेलेबल है। और अब देखिए, सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर की हाइट अब 120 प्लस 60 180 हो गई है, और इसी सिलेंडर का रेडियस सेम ही रहेगा 60 सेंटीमीटर। और ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ, पानी के अंदर ये सॉलिड है। ठीक है, और हमें क्या करना है, आगे देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 180। देखिए, रेडियस और हाइट तो हमने डिस्कस कर ली है। तो इसके अंदर जितनी खाली जगह है, देखिए सिलेंडर के अंदर ये सॉलिड तो आ ही गया है, बाकी जो जगह बची है वहां पर पानी है। तो हमें उसी पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पूरी लाइन देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कैसे निकालेंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से आप इस सॉलिड का वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, मैं यहां ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है कॉन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो सेम है ना, मैंने यहाँ कैपिटल आर यूज़ किया तो यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉन की हाइट अलग है, स्मॉल एच लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। अब एक स्टेप और कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, फिर जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए कॉमन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहां बचा h
माइनस एच बाई थ्री माइनस 2/3, एक आर यहां पर बच जाएगा। इसी को सॉल्व करना है अब। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में वैसे पाई की वैल्यू तो कोई स्पेशल नहीं दे रखी है, वी कैन यूज 22/7। आर स्क्वायर, रेडियस 60 है, 60 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 3600 बनेगा। कैपिटल एच, पूरे सिलेंडर की हाइट 180, h/3 कोन की हाइट है 120, चलिए 120/3 माइनस 2/3 इंटू आर, रेडियस 60 है, चलो ये 3 के टेबल पे 40, ये 3 के टेबल में 20, हमारे पास क्या बचा 22/7 इंटू 3600 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए 40 और 20, ये 22 और 40 हो गया, 40 और 40 80, 180 में से 80 माइनस करोगे तो 100 बचेगा। तो हमारे पास फाइनली ये कैलकुलेशन बची। अब इस कैलकुलेशन को करना है, इजी है, मुश्किल नहीं है। इसे हम करेंगे तो बनेगा 7920000 अपॉन 7, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1.131 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अ spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter। सबसे पहले ये समझते हैं spherical glass vessel। ये देखिए spherical glass vessel ये बनाई है हमने, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलो spherical glass vessel हो गई। It has a cylindrical neck, तो इसकी गर्दन ऊपर, नेक जो है इट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ऐसा बर्तन आप लोगों ने देखा होगा, पोट। चलिए ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। ये डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, इसका डायामीटर कितना है, इट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना निकाला, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता करना है क्या ये ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें बोल रखा है कितनी यूज करनी है, 3.14। चलिए हम इसका वॉल्यूम निकाल के देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ spherical vessel, we are having two parts now. One, volume of cylindrical neck plus volume of sphere। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर स्मॉल आर यूज़ किया, यहाँ कैपिटल आर। क्यों? डिस्टिंक्शन के लिए। R1 R2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ से पाई तो कॉमन निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर, इसका रेडियस देखो अब 1 है, हाइट कितनी है 8, आर क्यूब मतलब 8.5, 8.5 तो डायमीटर है, 8.5 का हाफ करेंगे तो 4.25 बनेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। पाई 3.14, ये 8 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 4.25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा
765,625। करना क्या होगा, डेसिमल हटा के नीचे 100 लगाइए, 425 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल बी वेरी इजी। आगे देखते हैं 3.14, 8 प्लस, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको राउंड फिगर कर सकते हो, 7 कर सकते हो। इफ विल सॉल्व इट वी विल गेट 102.353। it won't be difficult, it will be easy. And after that 3.14 multiply, just add these two, we will get 110.353 and its final answer will be 346.51 centimeter cubic centimeter. That means given answer is इनकरेक्ट। जो आपके क्वेश्चन में आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट तो ये है जो हमने निकाला है, राइट। आई होप you are clear now and we have completed 13.2 exercise now. In our next lecture we will start exercise 13.3. Thank you so much.